हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जनों, पिछले विगत समय में मैंने आपको अर्जुन की विषादग्रस्तता के संबंध में प्रथम अध्याय से लेकर द्वितीय अध्याय के प्रारंभ तक में वर्णन किया और अर्जुन ने यहाँ तक कह डाला कि प्रभु, मैं भिक्षा मांग के इस जीवन में जी लूँगा, किंतु मुझे त्रैलोक का राज या किसी प्रकार के राज सुख की भोगों की मुझे इच्छा नहीं है। और यहाँ तक कहा अर्जुन ने, क्या कहा कि न चैतद विदमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयम् यदि वा नो जयेयुः। बड़ा सुंदर श्लोक है प्रभु। अरे याने वहत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। प्रभु, न चैदद विदमः, इस युद्ध स्थल में मैं भी नहीं जानता कि कतरन्नो गरीयो क्या श्रेष्ठ है, इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करूं अथवा युद्ध न करूं, इन दोनों में कौन सा निर्णय लूं। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जये, अरे वो जीतेंगे अथवा या यद्वा जये यदि वा नो जयेयुः, मैं उनको जीतूंगा अथवा वो मुझे जीतेंगे। याने वहत्वा न जिजीविषामः, अरे उन सबको मार करके, इन सबको मार करके मैं जीना नहीं चाहता, और फिर भी तेव स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा, मैं नहीं मारना चाहता, किंतु वो धार्त राष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव पक्ष, कौरव क्या कर रहे हैं, प्रमुख प्रमुख लोग यहां युद्ध में मुझे मारने के लिए खड़े हैं, मुझे मारने के लिए वो खड़े और मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। सज्जनों, आओ आगे बढ़े, आनंद लीजिए, गीता ज्ञान की डुबकी लगाइए। अर्जुन विह्वल हो गया और विह्वल हो करके बिल्कुल शरणागत हो गया कृष्ण की, और कहता क्या है जब कुछ नहीं समझ में आया कि मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे, मैं हारूंगा या वो हारेंगे, अर्थात मैं गुरुजी को मारूं या न मारूं, आदि आदि तमाम सारी विषम परिस्थितियों में सोते सोते अर्जुन जो किंकर तब विमूढ़ हो गया। तो क्या किया, सरेंडर कर दिया, बिल्कुल शरणापन्न हो गया। और क्या कहता है, कार्पण्य दोषो, हाथ जोड़ के बोल रहा है, कार्पण्य दोषो पात स्वभाव, कार्पण्य दोषो पात स्वभाव, अरे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, अरे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, अरे शिष्यस्तेऽहं
साधिमां त्वां प्रपन्नम। प्रभु मैं तो कायरता से युक्त हूं, कार्पण्य दोष से युक्त हूं ना, उपहत स्वभाव वाला बन चुका हूं ना, कार्पण के दोष से, कायरता के दोष से युक्त होकर के उपहत स्वभाव वाला बन चुका हूं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म अर्थात कर्तव्य यहां अर्थ है, अर्थात कर्तव्य पथ क्या है, ऐसे से विमुख होकर के मूढ़ बुद्धि वाला अर्जुन मैं आपसे पूछता हूं। वाह क्या सुंदर श्लोक, देखिए पूछने की कला, देखिए समझने की। यच्छे यह प्रभु जो श्रेय कारक हो, जो कल्याण कारक हो, स्यात् जो कल्याण कारक होवे, निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मुझको आप वो क्यों ना बताओ जो कल्याण कारक होवे, वो मार्ग बताओ। शिष्यस्ते हम, भगवान ने कहा हम तुम्हें कैसे बता दें, तुम मेरे शिष्य नहीं हो। तो अर्जुन स्वयं कह रहा है कि शिष्याते हम, अरे मैं तो आपका ही शिष्य हूं। मां त्वां प्रपन्नम, और शिष्य ही नहीं हूं, त्वां प्रपन्नम, तुम्हारे शरणागत भी हूं। तब ज्ञान मिलता है सज्जनों, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है। आप पहले शरणागत होना सीखो, महापुरुषों के चरण में जाकर शरणगत हो, और शरणागत हो करके उनसे प्रश्न करो, तब ज्ञान। अहंकार में डूबी हुए ये मनुष्य लोक के प्राणी, इनको ज्ञान मिलेगा कहाँ से, चाहे हम हो या कोई हो। परंतु जो मैं कह रहा हूं हृदय के उद्गारों को व्यक्त कर रहा हूं। आइए अर्जुन बने। अर्जुन क्या कह रहा है, प्रभु इतना ही नहीं, शिष्य तो मैं बन चुका, अभी आपने बनाया कि नहीं बनाया मुझे पता भी नहीं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। प्रभु मैं ये भी नहीं देख पा रहा हूं, मैं इस उद्योग को भी नहीं देख पा रहा हूं, मैं इस अपने उद्यत प्रयास को भी नहीं समझ पा रहा हूं कि धन धान से संपन्न जो निष्कंटक ये राज्य है, मिलने वाला या आने वाला या प्राप्त होने वाला, उत स्वामी पने के राज्य को प्राप्त होकर के भी मैं उसमें सुख नहीं प्राप्त कर सकूंगा। मुझे ऐसा भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है, इस उपाय को भी नहीं देखता। यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, और हमारी समस्त इंद्रियों को, आंख नाक कान ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन, इन सभी को सुखाने वाले जो शोक मुझे प्राप्त हो रहा है वो दूर हो सके, ये भी नहीं मैं समझ पा रहा हूं कि मैं उपाय कोई कर सकूंगा। अर्थात निष्कंटक राज भी नहीं दिख रहा है, अर्थात क्या कहते हैं समृद्ध राज का सुख भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, बहुत शोक हो रहा है। आइए अग्रिम श्लोक में देखें। संजय उवाच, तब संजय बोले धृतराष्ट्र से कि हे राजन, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपो नयोत्स्येति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा राजन, इस प्रकार से अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान कृष्ण से, गुडाकेश ने, यहाँ अर्जुन शब्द नहीं गुडाकेश शब्द आया, अर्जुन का नाम गुडाका कहते हैं निद्रा को, और तस्य ईसा जो निद्रा का स्वामी हो, यहाँ अर्जुन निद्रा के स्वामी है सज्जनों, अर्थात निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश ने जब इस प्रकार से संजय बता रहे हैं कहा, तो ऋषिकेश से इस प्रकार कह करके परंतप ने न योत्स्येति गोविंदम, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्य अर्थात युद्ध न करके, गोविंदम उक्त्वा भगवान कृष्ण से कह करके
तूष्णीम बभूवः, चुपचाप खड़ा हो गया। सज्जनों, यही उपाय है। जब अपनी बुद्धि काम न करे तो शांत होकर सुनना, समझना और चिंतन करना चाहिए। ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अर्जुन का यहाँ पर पूरा का पूरा वक्तव्य समाप्त हो रहा है। आगे और बढ़े। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारतो सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः, इस प्रकार से जब वो चुपचाप खड़ा हो गया कह करके, तो ऋषिकेशः तमुवाच, ऋषिकेश ने हंसते हुए मुस्कराते हुए, देखिए यही तो गुरुता है, यही गुरु की गुरुता है, यही ज्ञान की विशिष्टता है। ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने सुना अर्जुन की बात को बड़े ध्यान से, परंतु मुस्कराते हुए अर्जुन से इस प्रकार से बोले। कहाँ बोले? सेनयोरुभयोर मध्य, सेनयोरुभयो, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हुए भगवान कृष्ण बोले। विसीदंतम इदम वचा, उस दुखी अर्जुन से बोले। विसीदंतम इदम वचा, दुख प्रकार के इस प्रकार के वचनों को सुन करके अर्जुन से मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? सुनो। श्री भगवान उवाच, सज्जनों भगवान उवाच, ध्यान देना, बड़ा अच्छा श्लोक है। और कदाचित इसी श्लोक की व्याख्या करते करते अब हम आज अधिक नहीं बढ़ सकेंगे। अब अग्रिम समय में, आने वाले समय में ही सज्जनों फिर हम व्याख्या करेंगे, जैसा प्रभु की प्रेरणा होगी वैसी प्रेरणा के अनुसार। बहुत सुंदर श्लोक, महो मही महीयान, बहुत ही पूज्य और सुंदर श्लोक है, गंभीर श्लोक है। क्या भगवान ने कहा? अरे सोच्यानन सोचस्तुम प्रज्ञावादांच भाससे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, बहुत अच्छे लगते हो, बड़े सुंदर हो, तुम भाषा तो बड़ी सुंदर बोल रहे हो, पंडिताऊ भाषा बोल रहे हो। क्या कहा कि असोच्यानन सोचस्तुम, असोच्य, जो सोचा न जा सके, पहली बात तो ऐसा सोच कर रहे हो। अनन्य सोचस्तुम, जिसको सोचना ही नहीं चाहिए। अब बात कैसी बोल रहे हो? प्रज्ञावादांश, विद्वानों जैसी भाषा से वाणी बोल रहे हो। ऐसा लगता है तुमसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। इसलिए अर्जुन सुन लीजिए, एक अंगुली दिखाते हुए कहा, मेरी दृष्टि से, मेरी समझ से एक उंगली दिखाते हुए कहा कि सुन लीजिए, गतासून अगतासूंश्च, गत असून, जो प्राण असून चले, असून माने प्राण, अर्थात जो प्राण चले जा चुके हैं, और जो अगतासूंश्च, जो अभी नहीं गए हैं, जो जा चुके हैं प्राण और जो अभी नहीं गए हैं प्राण, उन प्राणों के विषय में नानुशोचन्ति पंडिताः, विद्वान लोग सोच नहीं करते। अरे कोई चला गया तो पास्ट हो गया भाई, अतीत हो गया, इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ नहीं, चला गया, भूत बन गया, उसे ही तो भूत कहते हैं। तो गत और अगत, इन दोनों से तुम रहित हो जाओ, विद्वानों जैसी वाणी मत बोलो अर्जुन। तर्जित किया, डांटा। अगले श्लोक में, अग्रिम श्लोक में जा देखिए। अरे अर्जुन, ये विद्वानों जैसी भाषा बोलने वाले अर्जुन, पार्थ, नत्वेवाह जातुनासं, नत्वेवाहं जातुनासं, और नत्वं में जनाधिपाः, और नाचैव न भविष्यामः सर्वे वयोमतः परम।
न त्वेवाहं जातु नासम्। अगर मैं ये कहूं कि मैं पहले नहीं था, न तो एव अहम न असम, आसम अर्थात मैं नहीं था, और अगर ये भी कहूं कि न तुम नहीं थे, और न चा ने में जनाधिपा, और इमे जनाधिपा, ये बड़े बड़े राजा महाराजा जो खड़े ये भी नहीं थे। तो ये सारी की सारी बातें गलत हैं, बिल्कुल असत्य हैं। अरे ना चैव ना भविष्यामहं, और अगर ये कहूं कि वो नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये भी लोग नहीं थे, तो सुनो, और अगर ये भी कहें कि ना भविष्यामः, अगले समय में भी नहीं होंगे भविष्य में, तो सब का वयमतः परम, तो सारा का सारा ये सारा खेल, इससे आगे हम सब रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये व्यर्थ की बातें हैं। तो फिर सत्य क्या है? अरे अर्जुन, सत्य ये है कि हम भी थे, तुम भी थे, इमे जनाधिपा, ये भी लोग राजा महाराजा योद्धा लोग थे पहले, और अगले आने वाले समय में भी ये होते रहेंगे, अर्थात इससे बढ़ के कोई दूसरी बात नहीं है। इसलिए अर्जुन, तुम अपनी ये विद्वानों जैसी वाणी का परित्याग करके मेरी बात अगली कड़ियों में ध्यान से सुनने का प्रयास करो। सज्जनों, अब अग्रिम जो श्लोक होगा वो आपको बड़ा ही सुंदर हम प्रस्तुत करेंगे। इतना सुंदर श्लोक कि आप भगवान की वाणी के द्वारा अर्जुन के अंतःकरण में कैसे निर्णयात्मक स्थिति का द्योतन करते हैं, प्रस्थापित करते हैं भगवान कृष्ण। अब आपको अगले उस श्लोक में, आपको अगले आने वाले समय में इन कड़ियों को उसी से कड़ी से जोड़ते हुए आपको प्रभु के हृदय के उद्गारों की और उपदेश की कड़ी श्रृंखला को मैं उपस्थित करूँगा प्रभु प्रेरणा से। और सज्जनों, क्षमा कीजिए अगर आपको इन सब चीज़ों में कहीं त्रुटि दिखाई दे, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि त्रुटि हो गई है। मैं अपने उद्गारों को इस गीतावाणी चैनल के माध्यम से केवल व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप लोगों के कान तक मेरी बात जाए, बस यही चाहिए, यही चाहिए। जय हो अखंड सच्चिदानंद की, जय प्रभु कृष्ण की।